मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने देखा होगा, जहां तक हो सके मैं जीवन के उदाहरणों से वचन सुनाता हूं। हालांकि पवित्र वचन सुनाता जरूर हूं, लेकिन जीवन के उदाहरण भी लिए जाते हैं। मैं एक बहन को जानता हूं जो बराबर आश्रम आती है, विश्वासी हैं, करीब करीब रोज प्रार्थना के लिए आती है। गरीब हैं, धनी घरों में खाना पकाने का काम करती है, बर्तन मांजने का काम करती है। 2-3 साल इस तरह काम करने के बाद उसने जितना पैसा इकट्ठा किया, करीब 40,000 रुपये बैंक में जमा किया था। और जिस घर में, धनी घर में वो काम कर रही थी, वहां की मालकिन ने उससे पूछा, बोलो तुम्हारे पास कुछ पैसा है? उसने कहा 40,000 रुपये मैंने बचा के रखा, बैंक में डाला है। उस मालकिन ने कहा कि तुम ऐसा कर, वो पैसा मुझे दे दे, मैं बैंक में डालती हूं, उसको तिगुना करके दे दूंगी। और वो गरीब नारी भरोसा रखने लगी, वो पैसा बैंक से लेकर उस नारी को दिया, उसने जमा किया अपने खाते में। 3-4 साल बीत गए, आज तक वो पैसा उस गरीब नारी को नहीं मिला है। कानून का सहारा लेने का प्रयास किए, पुलिस का सहारा लेने को प्रयास किए, लेकिन नहीं मिला है। कुछ दिन पहले फिर इसी तरह वो फंस गई। बड़े मुश्किल से कुछ 10-15 हज़ार रुपये उसने फिर कमाकर बैंक में रखा था या किसी के हाथ में दिया था। फिर किसी ने उसको ठग दिया और वो ठगी गई, क्योंकि उसने कहा कि मैं आपके लिए 2.5 लाख का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं, पैसा दीजिए। उसने सारा पैसा दे दिया। मैं सोच रहा था कि वो नारी मनुष्यों पर कितना भरोसा रखती है। अब इसकी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोगों की कहानी है जो ठगे गए हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर इतना भरोसा रखते हैं। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। ऐसे कई विश्वासी भी मैं देखा हूं। आप उदाहरण लीजिए इस नारी का। ये बराबर प्रभु के पास आती है, बहुत प्रार्थना करने वाली नारी है, लेकिन उसने ईश्वर से ज्यादा मनुष्यों पर भरोसा रखा। मैंने कई विश्वासियों को देखा, जब बहुत प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर ईश्वर पर भरोसा नहीं है। विश्वास है लेकिन भरोसा नहीं है। देखिए, जब विश्वास पक्वता प्राप्त करता है, विश्वास पक जाता है, दृढ़ हो जाता है, वो भरोसे में परिवर्तित होता है। और भरोसा जहां है वहां वे अनायास ही आंख मूंद कर प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उसका सहारा लेते हैं। कई विश्वासी भी इसी तरह हैं, जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं लेकिन ईश्वर पर कम भरोसा रखते हैं। भरोसा, 3 अक्षर का यह शब्द बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। इसमें सामर्थ्य है। हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है नबियों के बारे में, पुरखों के बारे में, प्रभु के शिष्यों के बारे में, कि उनके अंदर प्रभु पर कितना भरोसा था और उस भरोसा ने उनको बचाया। हम दानियल के ग्रंथ में पढ़ेंगे, दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में, बार बार मैं आपसे बोल चुका हूं, दानियल बाबुल में रह रहा था। बाबुल के राजा ने घोषणा की थी कि आने वाले 40 दिन मुझे छोड़कर और किसी ईश्वर की आराधना करना अपराध है। जो ऐसा अपराध करेगा उसको भूखे सिंह के खड्ड में डाल दिया जाएगा। दानियल सच्चे और जीवित ईश्वर का अच्छा आराधक था, इसलिए वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है और दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाता है। रात भर दानियल उस सिंह के सामने पड़ा रहता है, लेकिन सिंह ने उसको खाया नहीं। वचन में लिखा हुआ है, वाक्य 24 में लिखा हुआ है, दानियल अध्याय 6 वाक्य 24 में, उसके जब दानियल उस खड्ड से बाहर लाया गया तो उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखा था उसने।
भरोसा हमारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाता है। दानियल के भरोसे ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा का कवच बनाया था, इसलिए सिंह उसको खा नहीं पाया, उसको छू नहीं पाया। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। दानियल के चारों ओर प्रभु की कृपा घिरी हुई थी। दानियल प्रभु की कृपा से घिरा हुआ था कि भूखा सिंह उसको छू नहीं पाया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक इसी तरह दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 में हम सुसन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सुसन्ना वो पवित्र नारी, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने व्यभिचार किया है, पकड़ी गई है और उसको मौत की सजा सुनाई गई। जब उसको मौत की सजा सुनाई जा रही थी, वचन में लिखा हुआ है दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 35 में, वह स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर रोती हुई स्वर्ग की ओर देख रही थी, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और यही हुआ। सुसन्ना प्रभु पर विश्वास करती थी, उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था, इसलिए ईश्वर ने उसको मौत के मुंह से बचा लिया। ईश्वर ने दानियल को भेजकर दानियल के द्वारा उस नारी को, उस भक्त स्त्री को जो प्रभु पर भरोसा रखती थी, मौत के मुंह से बचा लिया। मौत के मुंह से उसको बचा लिया। स्तोत्र 37 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 37 वाक्य 5 में जबरदस्त वचन है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को अर्पित उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। सुसन्ना ने यही किया। उसने अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया, उस पर भरोसा रखा और प्रभु ने उसकी रक्षा की। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों ईश्वर पर भरोसा रखें? क्या आधार है? सबसे पहले हमारा ईश्वर जिंदा है, जीवित है। ईश्वर जिंदा है, जीवित है। वो कोई आइडिया नहीं है, वो कोई तत्व नहीं है, वो कोई दर्शन नहीं है, वह कहीं दूर नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है और हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो जिंदा है। वो सुनने वाला, बोलने वाला, महसूस करने वाला, कार्य करने वाला है, हमारी सहायता करने वाला है, इस्राएलियों को अपने हथेली पर उठाकर ले जाने वाला है, अपने भक्तों को सहारा देने, सुरक्षा देने वाला जिंदा है। दूसरा कारण, वो हमको प्यार करता है, वो प्रेम है और प्रेम करने वाला है। वह परिशुद्ध प्रेम है। वो हमारा चेहरा देखकर प्रेम नहीं करता है, हमारी गुणवत्ता को देखकर हमें प्रेम नहीं करता है, हमारे धन को देखकर, हमारी सुविधाओं को देखकर, हमारी प्रतिभाओं के देखकर, हमारी शक्ति को देखकर हमें प्यार नहीं करता है। वह भले और बुरे दोनों पर वर्षा भेजने वाले, वो भले और बुरे पर दोनों पर वृष्टि भेजने वाला, वह भले और बुरे दोनों पर सूरज को उगाने वाला, सूरज के प्रकाश को उंडेलने वाला एक ऐसा ईश्वर है जो सबको प्यार करने वाला है। आप पढ़ेंगे
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके 11 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी चीजें नहीं देगा। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। भला प्रेमी पिता जो हमें अच्छी चीजें देने वाला, अच्छे से अच्छी चीजें देने वाला, वो प्रभु हमें कितना प्यार करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 16। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को अर्पित किया। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। यीशु ने हमारे लिए दुखों को सहा, तिरस्कार का सामना किया, निर्दोष होने के बावजूद दोष को अपनाया, उन पर थूका गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, वो क्रूस ढोए, क्रूस पर लटकाए गए, मार डाले गए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 में उसके वाक्य 32 में संत पौलुस एक सुंदर बात बताते हैं। संत पौलुस क्या कहते हैं, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबके लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा। देखिए पौलुस कहते हैं कि अपने पुत्र को दिया, अर्पित किया, मरने दिया, इतना सब देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा। वो भरोसामंद है, वो हमें प्यार करता है। तीसरा कारण, वो सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। क्या मतलब इसका? अपने वचन का पक्का, वचन न बदलने वाला, वचन को पूरा करने वाला, वो सत्य प्रतिज्ञ है। पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 वाक्य 24 में पौलुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया है वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो आपको पवित्र बनाएगा। जिसने आपको बुलाया है वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो आपको पवित्र बनाएगा। थिस्सलुनीकियों को दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं, वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो आपको दृढ़ बनाए रखेगा और हर बुराई से आपकी रक्षा करेगा। वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो आपको दृढ़ बनाए रखेगा और हर बुराई में आपकी रक्षा करेगा। तो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं, बदलने वाला नहीं है। एजेकियल अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में, एजेकियल 12:25 में प्रभु कहते हैं, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा उसे मैं पूरा करूंगा। ईश्वर ऐसा ही करता है। मत्ती अध्याय 15 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन संहिता की एक बिंदु या मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी, प्रभु कहते हैं। प्रभु का वचन पक्का है। इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु क्या कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। तेरे लिए मेरी योजना डावाडोल नहीं होगी।
तेरे लिए जो प्रतिज्ञा मैंने की है वो डवाडोल नहीं होगी, वो पूरी होती होके रहेगी। इब्राहिम को देखिए, इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। इब्राहिम ने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। रोमी अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। इब्राहिम ने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था, आकाश के तारों की तरह मैं अनगिनत संतान दूंगा, समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें अनगिनत संतान दूंगा। इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। इब्राहिम ने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम को एक संतान दी 100 साल की उम्र में, इसहाक। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 में लिखा हुआ है, दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जो तुझ पर भरोसा रखता है उससे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। इब्राहिम ने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखा और इब्राहिम को निराश नहीं होना पड़ा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा ईश्वर जीवित है, हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है, हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए हम उस ईश्वर पर आंख मूंद कर भरोसा रख सकते हैं। मैं ये वचन आपको सुना रहा हूं, मैं जब से इस प्रवचन के लिए तैयारी कर रहा हूं, उस समय से मेरे मन में एक बात गूंज रही है कि तू अपने जीवन का अनुभव बता रहा है। सच बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखिए। वो भरोसामंद है, मनुष्य भरोसामंद नहीं है। वचन में लिखा हुआ है इस्यास अध्याय 2 वाक्य 22, मनुष्य पर भरोसा मत रखो, वह नाक की सांस मात्र है। मनुष्य पर भरोसा मत रखो, वह नाक की सांस मात्र है। मनुष्य का क्या भरोसा, ईश्वर पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। हमें राजाओं की दूसरे ग्रंथ में एक जबरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में राजा हेजकिया के बारे में बताया जाता है। राजा हेजकिया बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला राजा, ईश्वर से सलाह लेने वाला राजा। अब वह यूदा का राजा था। असुर का राजा यूदा के पर आक्रमण करना चाहता था और यूदा को अपने अधीन करना चाहता था। बार बार वह हेजकिया को संदेश भेजता था कि मेरे अधीन हो जाओ, मेरी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन हेजकिया असुर के राजा की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। वह विश्वास करता था कि मेरा ईश्वर असुर के राजा से हमें बचा लेगा, वो शक्तिशाली है, वो जीवित है, उसने हमारे पुरखों को अन्य राष्ट्रों से बचाया, हमें भी बचाएगा। ऐसे में असुर का राजा एक पत्र भेजता है। दूतों को भेजते हुए उसने पत्र भेजा। उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, यूदा के राजा हेजकिया से यह कहोगे, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असुर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असुर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हारान इत्यादि? तो असुर के राजा ने पत्र भेजा हेजकिया के नाम कि तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम धोखा खाओगे। और राजा हेजकिया ने क्या किया? घबराया, अपनी सेना को इकट्ठा किया, सेना को खड़ा किया। राजा हेजकिया ने क्या किया देखिए, वचन में लिखा हुआ वाक्य 14 में, हेजकिया ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। राजा हेजकिया घबराया नहीं, सेनाध्यक्ष को नहीं बुलाया,
बल्कि वो पत्र पढ़ता है, उसके बाद वो जाकर प्रभु के वेदी के सामने खोल कर रख देता है और प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करता है, प्रभु को याद दिलाता है कि आप एक ऐसे प्रभु हैं जिसने हमारे पुरखों को बचाया। मालूम नतीजा क्या होता है? प्रभु ने अपने सेवक इस्यास को भेजा हिजकिय्याह के पास और प्रभु ने संदेश दिया अश्शूर के राजा के विषय में। प्रभु यह कहता है वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा, वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा, वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। हिजकिय्याह ने ईश्वर पर भरोसा रखा, चिट्ठी को वेदी पर रखा, विश्वास के साथ प्रार्थना की। नतीजा प्रभु ने वायदा किया कि वो राजा वहां पर नहीं आएगा। मालूम क्या हुआ? अगले वचन में लिखा हुआ कि 35 में लिखा हुआ है, उसी रात प्रभु के दूत ने आकर अश्शूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातः काल वे सब मरकर पड़े हुए थे। अश्शूर का राजा सन्हेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनेवे में रहा। हिजकिय्याह को अश्शूर के राजा ने एक डरावना पत्र भेजा, लेकिन हिजकिय्याह डरा नहीं, अपने प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किया। 1,85,000 लोगों को मार डाला, सैनिकों को मार गिराया और राजा तंबू उठाकर अपना देश वापस लौटता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। कुछ लोग रथों पर गौरव करते हैं, कुछ लोग अपने घोड़ों पर गौरव करते हैं, लेकिन प्रभु हम तो तेरी दुहाई देते हैं। राजा हिजकिय्याह ने ही किया। राजा हिजकिय्याह ने अपने रथों पर या अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखा। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ उसकी अध्याय 34 में। प्रवक्ता ग्रंथ बहुत जबरदस्त वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 में वाक्य 14 से लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है जो उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं। प्रभु की आंखें अपने भक्तों पर टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वो किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे प्रभु का भरोसा है। स्तोत्र 125 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सियोन पर्वत की तरह अचल और अटल है। राजा हिजकिय्याह अचल और अटल था, वो घबराया नहीं। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो अचल और अटल है, सियोन पर्वत की तरह। हर विश्वासी को अपने प्रभु पर भरोसा रखना सीखना होगा। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 5 से 8 तक। बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 5 से प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वो मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। लेकिन वाक्य 7 और 8 में देखिए क्या कहते हैं प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। बहुत सुंदर है। प्रभु कहते हैं जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसे धिक्कार। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। वो तो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छा दिन नहीं देखेगा, जो प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं धन्य है वो जो ईश्वर पर भरोसा रखता है।
वह जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है। उसकी जड़ें पानी में हैं, उसके पत्ते हरे भरे हैं। वो धूप से नहीं डरता है, कड़ी धूप से नहीं डरता है, विपत्ति से नहीं डरता है, वो सदा फल देता है। जो मनुष्य प्रभु पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य प्रभु का सहारा लेता है, वो कभी डरता नहीं है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सुखी है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सुखी है, सदा आनंदित है। परेशानियां आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, रोग आएंगे, विपत्तियां आएंगी, बेरोजगारी आएगी, उस समय भी वो प्रभु पर भरोसा रखता है तो वो सुखी बना रहता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में, इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहो। कई लोग इस दुनिया में अपनी बुद्धि के सहारे जीते हैं, अपनी बुद्धि जैसे कहे उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसकी वाक्य 7 में संत पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मेरे पीछे दोहराइए सुंदर वचन को। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम आंखों देखी बातों पर नहीं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीही भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी शक्तिशाली बात को रखा है। यह बहुत शक्तिशाली बात है। जिस समय आप पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना शुरू करेंगे, आपके जीवन में प्रभु के चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। जिस ईश्वर ने दानियल को उसके भरोसे के कारण भूखे सिंह के मुंह से बचाया, जिस ईश्वर ने सुसन्ना को, जिसके चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे पत्थर उठाए हुए, उसको मार डालने के लिए मौत के मुंह से बचाया, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा रखती थी, वही ईश्वर आपके जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको बचाने में समर्थ है। थिस्सलुनीकियों को दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 हमने सुना। पौलुस कहते हैं वह आपके विश्वास को दृढ़ करेगा और आपको हर बुराई से रक्षा करेगा यदि आप भरोसा रखेंगे तो। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे भरोसे का वरदान दे, मुझे भरोसे का वरदान दे। हम प्रभु यीशु से बार बार कहेंगे, हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। विशेष करके आज के परिवेश में जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तंगी से गुजर रहे हैं, बेसब्री से गुजर रहे हैं, आप अलग अलग प्रकार की चिंताएं महसूस करते हैं, आप भय से गुजर रहे हैं, आप असुरक्षा से गुजर रहे हैं, आप गरीबी और अन्य प्रकार के दुखद अनुभवों से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में अपने विश्वास को पक्का होने दीजिए, दृढ़ होने दीजिए, प्रभु पर आंख मूंद कर भरोसा रखना सीखिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए, पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के एक एक पल के लिए धन्यवाद यीशु। आज हम प्रार्थना करते हैं भरोसे के वरदान के लिए।
हम जितना मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं उतना ईश्वर पर भरोसा रख नहीं पाते हैं। हम जितने अपनी बुद्धि पर और अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं उतना ईश्वर पर भरोसा रख नहीं पाते हैं। हमारे विश्वास को पक्का होने दे यीशु, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए यीशु, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए यीशु, हमारे भरोसे को दृढ़ कीजिए यीशु। प्रभु यीशु, तूने अपने पिता पर भरोसा रखा, तू निर्दोष होते हुए भी दोष तेरे ऊपर मढ़ा गया, लेकिन तूने उसको ग्रहण किया, तुझ पर अत्याचार किया गया, तुझे मार डाला गया, लेकिन तूने उसको ग्रहण किया क्योंकि तूने अपने पिता पर भरोसा रखा, भरोसा रखा। एक ऐसा भरोसा हमें प्रदान करना यीशु, एक ऐसा भरोसा जो हमारे लिए एक शक्तिशाली कवच बने, हमारे लिए सहारा बने, ताकत बने, हमारे लिए ढाल बने, हमारे लिए चट्टान बने। एक ऐसा भरोसा हमें दीजिए यीशु। एक एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहा है, सुन रही है, प्रभु यीशु आज इसी वक्त उनको भरोसे का वरदान देना, दृढ़ भरोसे का वरदान देना, ये विश्वास करने का वरदान देना कि तू जिंदा है, तू सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, तू सबको प्यार करता है, तेरा दिल हमारे लिए प्यार से भरा हुआ है, तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू अपने वचन को बदलने नहीं देता है, तू अपने वचन को पूरा करता है। एक ऐसा विश्वास इस समय मेरे भाई बहनों को प्रदान कर यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।